दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्लू जेट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ फाइनली कितना सब्सक्राइब हुआ और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही मैत्रेय मेडिकेयर आईपीओ और पैरागॉन फाइन आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि आईपीओ में कितने सब्सक्रिप्शन आए हैं और आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 25 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 27 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 346 रुपये है और लॉट साइज 43 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 840.27 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज फाइनली कितना सब्सक्राइब हुआ है। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ आज अपने आखिरी दिन 7.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट आईपीओ 8 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर अगर QI20 पोर्शन की बात करें तो QI20 पोर्शन में बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। आईपीओ 13.72 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और अगर HNIs पोर्शन की भी बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ को 13.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 पोर्शन और HNIs पोर्शन, इन दोनों में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। बिग HNIs पोर्शन 15.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल HNIs पोर्शन 9.46 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेल पोर्शन में जैसे कि पहले इस आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिली थी, उसके अकॉर्डिंग आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि देखें तो कल IRM एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग हमें डिस्काउंट में देखने को मिली थी। इसके साथ ही इसके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। कल इसका प्रीमियम गिर के 3 रुपये पे ट्रेड करने लगा था। तो अगर आगे भी मार्केट में गिरावट होती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके कारण इस आईपीओ में रिटेलर्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला। अब आगे मार्केट में गिरावट होती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसके कारण इस आईपीओ में रिटेलर्स का बढ़िया पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ मात्र 2.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 3,91,101 अप्लीकेशंस आए हैं, यानी कि आईपीओ ऑलमोस्ट 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है, यानी कि जो भी आईपीओ में अप्लाई किए हैं तो उनमें से मैक्सिमम लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो जेट हेल्थ केयर आईपीओ के ग्री मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 43 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 645 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 4% के अराउंड डिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। तो यही रीज़न है कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है और आईपीओ एवरेज सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और नेक्स्ट आईपीओ है पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ। तो ये आईपीओ 26 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 30 अक्टूबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 51.66 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक सिमी आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई सिमी पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे 2 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। पैरागॉन फाइन आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ आज डे 2 में 36.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 14.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 48.48 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आज भी हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और देखा जाए तो दूसरे दिन भी आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है और हर पोर्शन में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और डे 2 में QI20 पोर्शन में भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। पैरागॉन फाइन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 85 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़ के 88 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,05,600 रुपये आपको करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 88% का शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड है।
यानी कि आईपीओ में देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। साथ ही हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा रहा है। यहाँ तक कि दूसरे दिन QIBs की ओर से भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड है, तो इस आईपीओ में आगे अप्लाई किया जा सकता है। और जिस तरह इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन भी मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है मैत्रेया मेडिकेयर आईपीओ। ये आईपीओ 27 अक्टूबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 1 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 82 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 14.89 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। मैत्रेया मेडिकेयर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में ही आईपीओ 23.38 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो डे 1 में देखें तो आईपीओ में आपको बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि देखा जाए तो आईपीओ को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है और पहले दिन ही आईपीओ 23 टाइम्स से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अगर QIBs पोर्शन की भी बात करें तो यहाँ भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है और आईपीओ 11.55 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो HNIs पोर्शन में भी आईपीओ को 18.79 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 31.81 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि ओवरऑल देखें तो इस आईपीओ की भी मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है और यहाँ भी हर पोर्शन में आईपीओ सब्सक्राइब किया गया है और डे 1 में ही देखें तो QIBs की ओर से भी पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मैत्रेया मेडिकेयर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम 55 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 88,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 67% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और ओवरऑल इस आईपीओ में भी मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है, क्योंकि आईपीओ में देखें तो डे 1 में ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और यहाँ पर हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। QIBs की ओर से भी डे 1 में ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 14.89 करोड़ का है और 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा नाम देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अगर आईपीओ के साइज की भी बात करें तो आईपीओ का साइज भी छोटा है, यानी कि 15 करोड़ से कम का आईपीओ है। तो अगर कोई आईपीओ छोटा आईपीओ है और मार्केट में उसकी बढ़िया डिमांड है, आपको एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिलते हैं, तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है और आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। अब आज लिस्ट हुए वुमेन कार्ट आईपीओ की ही बात करें तो उसकी मार्केट में कुछ खास बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी आज आईपीओ की लिस्टिंग हमें बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिली है। तो अगर इस आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी जिस तरह का मार्केट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको किसी भी आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर पैसे लगाने हैं। अब अभी बात करें तो आज तो मार्केट में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अगर आगे फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे में आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड है, तो आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने के चांसेस हैं। अब अगर सेलो वर्ल्ड आईपीओ की बात करें तो सेलो के प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी डिमांड है, यानी कि एक ब्रांड है, तो इस आईपीओ में आगे आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर इसके प्रीमियम की भी बात करें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी बढ़िया तेजी है। तो जहां पहले इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के 115 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2645 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका जो प्रीमियम है अभी करीब 17 से 18% के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और जिस तरह सेलो के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, तो मुझे लगता है कि आईपीओ भी आपको डिमांडिंग देखने को मिलेगा और आईपीओ में आगे बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ है ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स का आईपीओ। तो इसके प्रीमियम की बात करें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 6,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 4 से 5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अभी बात करें तो अभी मार्केट में ऑलरेडी दो बढ़िया एसएमई आईपीओ ओपन है, तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है
आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया नहीं आ रहे हैं, तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन है। तो आपको अपना डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लेना है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।